मीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना चक्कर लगाएगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, जब ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए, चक्का दिया हो और दूरी दिया हो, ठीक है, और पूछे कि कितना चक्कर लगाएगा, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो चक्का होता है यानी जो पहिया होता है वो किस आकार में होता है दोस्तों, वृत्ताकार, ऐसे गोल होता है ना। और इसकी पहले क्या करेंगे दोस्तों, परिधि निकालेंगे। परिधि का मतलब दोस्तों एक चक्कर में, मतलब चक्कर मतलब कहने का मतलब है ये डगरेगा जब चक्का दोस्तों, मतलब गोल ही तो चलता है ना चक्का। तो ये यहाँ पे देखिएगा, यहां से यहां ये जो दूरी है ना, ये दूरी कितना है, ठीक है, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, यानी कि क्या करेंगे, पहिए का जो क्या करेंगे दोस्तों, परिधि निकालेंगे। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2πr, यानी कि दोस्तों जितना ये चक्कर लगाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या होगा, पहले यहां पे से पहले समझिए, एक चक्कर में ये पहले देखेंगे कितना दूरी तय कर रहा है, तो 2πr दूरी तय करेगा। तो r का मतलब यहां पे क्या है दोस्तों, त्रिज्या है। त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर। पाई का मतलब 22/7। तो इसे देखिए, पहले परिधि निकालिए, 2 गुने पाई का मतलब 22/7 और गुने r की जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों, यहां पे त्रिज्या कितना है, 21, ठीक है। तो यहां देखिए, कटा दीजिए, 7 त्रिक 21 तीन बार में, और 22 3 66, 66 दुना क्या होगा दोस्तों, 132। यहां पे क्या है दोस्तों, 132 सेंटीमीटर ये दूरी तय करेगा चक्का दोस्तों, क्या है, एक चक्कर लगाने में। और इसे टोटल दूरी कितना तय करना है दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 924 मीटर है, यहां भी देखिए, और ये दोस्तों क्या है, 132 सेंटीमीटर है। तो देखिए क्या करेंगे, टोटल चक्करों की संख्या के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी को दोस्तों एक चक्कर से भाग दे देंगे, टोटल यहां पे चक्करों की संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे देखिए क्या करना है, 924 मीटर है तो इसे भी सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 924 में 2 जीरो बढ़ा लीजिए, क्या हो जाएगा, समझ रहे ना। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुना किया जाता है। तो 100 से गुना कर दिए, यानी कि 924 के पीछे 2 जीरो लगा दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, आप इसको 132 से भाग कर दीजिए, यानी एक चक्कर से भाग कर दीजिए, टोटल चक्करों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए भाग करेंगे, अब भाग कैसे करेंगे, अब यहां पे कटा दीजिए। देखिए 11 कम 11, 11 दुना के 22, और यहां पे देखिए 11 8 88 होगा, और यहां पे क्या होगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, समझ रहे हैं, और 2 जीरो है, फिर 12 7 84 होगा, ये 700, यानी कुल चक्करों की संख्या क्या होगी दोस्तों, 700 चक्कर होगी। यानी चक्के की त्रिज्या क्या है, 21 सेंटीमीटर है, और 924 मीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा दोस्तों, 700 चक्कर। देखिए 700 चक्कर किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे, प्रश्न टेस्ट के तौर पे रहेगा, होमवर्क के तौर पे रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड लिया हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको दोस्तों इस टाइप का जो वेन डायग्राम बनाते हैं ना, ऐसे डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिया जाता है, बिना पेन उठाए आंसर दिया जाता है। कैसे दिया जाता है आंसर मैं आपको बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास जरूर करिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी पेपर सेकंड में उत्तीर्ण हुए, 15% विद्यार्थी दोनों पेपरों में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आसान तरीका आपको पहले भी बताऊं, फिर से बता रहा हूं। यहां पे दोस्तों प्रश्न में पूछ क्या रहा है, विद्यार्थियों की कुल संख्या, और यहां पे दिया है दोस्तों 270 विद्यार्थी क्या है, दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले निकालेंगे दोनों पेपरों में कितने परसेंट स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए। जितने परसेंट उत्तीर्ण हुए होंगे वो क्या होगा दोस्तों, परसेंटेज जो 270 के बराबर हो जाएगा, और 100% का मान निकालेंगे। तो देखिए जब कभी भी दोस्तों दोनों विषयों में, यहां पे दोनों विषयों में उत्तीर्ण पूछे, यानी दोनों विषयों में हमें उत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, पहले पेपर में भी उत्तीर्ण रखेंगे, दूसरे पेपर में भी उत्तीर्ण रखेंगे, और यहां जो दोनों दिया रहता है ना उसमें अनुत्तीर्ण रखेंगे, यानी जस्ट इसका अपोजिट। तीनों को जोड़ के उसमें से 100 घटा लेंगे, दोनों विषयों में उत्तीर्ण का प्रतिशत आ जाएगा। तो देखिए उसके बाद से क्या करेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा। यहां पे 70% विद्यार्थी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण है, यहां पे उत्तीर्ण दिया है। दूसरे में कह रहे हैं 60% विद्यार्थी पेपर सेकंड में उत्तीर्ण है, यहां पे भी उत्तीर्ण दिया है, सही है, यहां पे कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, यहां पे अनुत्तीर्ण दिया है, यानी कि सही है। तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़िए, पहले में है 70%,
ठीक है। फिर प्लस दूसरे में क्या है दोस्तों 60% है उत्तीर्ण है, और तीसरे में कितने परसेंट अनुत्तीर्ण है, तीसरे मतलब दोनों विषयों में कितने परसेंट दोस्तों उत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, ध्यान दीजिएगा, इसे क्या करेंगे 15%। इन तीनों को जोड़ के दोस्तों इसमें से 100% माइनस कर लीजिए। ये ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक है, आसान ट्रिक है, आपको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी दोनों विषयों में दोस्तों उत्तीर्ण निकालना हो, पहले पेपर में उत्तीर्ण रखेंगे, दूसरे पेपर में भी उत्तीर्ण रखेंगे, और दोनों पेपर में अनुत्तीर्ण, तीनों को जोड़ के 100 घटा दीजिए, दोनों पेपरों में क्या आ जाएगा, उत्तीर्ण आ जाएगा। तो देखिए यहां पे 70 60 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 130, 130 में 15 जोड़ेंगे 145, 145 में से 100 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों 45%। 45% छात्र क्या है दोस्तों, दोनों विषयों में क्या है, उत्तीर्ण है। और दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का क्या दिया है दोस्तों, यानी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण, समझिएगा दोनों पेपरों में उत्तीर्ण का यहां पे संख्या दिया है 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए। तो यही जो 45% है दोस्तों, ये जो 45% है किसके बराबर होगा दोस्तों, 270 के बराबर होगा। तो बताइए कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो 100% बराबर दोस्तों क्या होगा बताइए, 270 बटा का क्या होगा 45 गुने क्या होगा दोस्तों 100। समझ में आया। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पे देखिए 45 से यहां पे 9 25 45 9 27 9 27 होगा, और ये 5 6 के 30, 6 बार में कट जाएगा, 6 गुने 100 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 600। यानी कुल छात्रों की संख्या यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 600 होगी। देखिए 600 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही कराते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए, चाहे आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन ये बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, या यही क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। आसान तरीका बता रहा हूं, बिना पेन खाए सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न को एक बार समझिएगा। प्रश्न है दोस्तों, यदि 2 का पावर 2x प्लस 4 बराबर 16 का पावर दोस्तों यहां दिया है x है, तो 2 का पावर x बराबर है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है, यहां पे दिया है ना, क्या लिखा है दोस्तों 2 का पावर 2x प्लस 4 बराबर में क्या है दोस्तों, ये 16 है ना, इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे देखिए यहां पे क्या है 2 है ना, 16 को भी क्या करेंगे 2 के पावर में ही कुछ करके लिखेंगे। तो 16 का मतलब क्या होता है 2 का पावर 4, यही तो होता है ना, 2 का पावर 4 ही तो होता है। 2 का पावर 4 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और x है तो 4x कर दीजिए, गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, यानी 2 का पावर 4x से हम कह सकते हैं। अब देखिए दोनों में क्या है, आधार बराबर है तो घातों की तुलना करेंगे। घातों की तुलना कहने का मतलब है 2x प्लस 4 बराबर इधर क्या होगा दोस्तों 4x। 4x में से क्या करेंगे, ये बराबर किधर जाएगा 2x, तो माइनस में हो जाएगा, तो 4x में से 2x माइनस हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों 2x होगा। 2x बराबर क्या होगा दोस्तों, 2x बराबर 4, तो x बराबर क्या होगा, ये 2 इधर है, गुणे में उधर जाएगा तो भाग में होगा, यानी 4/2 हो जाएगा। 4/2 का मतलब 2। x बराबर क्या आया दोस्तों 2 आया। मान किसका पूछ रहा है, 2 का पावर x का मान पूछ रहा है। 2 का पावर x की का मान क्या आया 2, तो x की जगह पे हम 2 रख देंगे। 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है 2 दूना के 4, यही तो आंसर हो जाएगा आपका। इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए इतना लिखे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाए। देखिए 4 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर से जरूर जुड़ जाइए। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे जाकर दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि वहां मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसके आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों उस चैनल पर मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। उस पर मैं वीडियो देना कंटिन्यू कर दिया हूँ, इसलिए आप उस चैनल से आप लोग अभी जुड़ जाइए, तुरंत जुड़ जाइए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिएगा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे प्रश्न हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इस टाइप के प्रश्नों के लिए नो पेपर नो पेन डायरेक्ट आंसर, यानी आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। कैसे दिया जाता है हम बता रहे हैं, आसान तरीका। पहले देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, एक परिवार में पिता तथा माता की वर्तमान औसत आयु 35 वर्ष है। पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की वर्तमान औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की 2 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए दोस्तों, यहां समझ लीजिए। ऐसे कभी भी क्वेश्चन है पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए कह रहा है एक परिवार में पिता तथा माता कितने लोग हैं दोस्तों, 2 लोग हैं। औसत आयु बोल रहा है दोस्तों 35 वर्ष है। वर्तमान में औसत आयु क्या है दोस्तों 35 वर्ष है। तो 2 गुने 35 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, टोटल आयु का योग आ जाएगा, यानी उनकी आयु का योग आ जाएगा 70 वर्ष। समझ में आया। फिर आगे कह रहा है दोस्तों, पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र मतलब एक ही पुत्र है, ठीक है, कि वर्तमान औसत आयु क्या है 27 वर्ष। तो यहां पे पिता माता और एकमात्र पुत्र यानी कितने लोग हो जा रहे हैं, 3 लोग हो जा रहे हैं। और औसत आयु क्या बोल रहे हैं दोस्तों 27 बोल रहे हैं। तो आयु का टोटल आयु का योग क्या होगा 27 गुने 3 यानी 3 गुने 27 यानी 81 वर्ष, 81 ईयर्स हो जाएगा, 81 वर्ष हो जाएगा। पूछ रहे हैं पुत्र की 2 वर्ष पूर्व आयु कितनी है। तो पहले तो आप पुत्र की वर्तमान आयु निकालिए। वर्तमान आयु कितनी होगी बताइए। यहां पे दोस्तों 3 लोगों में से 2 लोगों को घटा देंगे, यानी कि 3 लोग में कौन कौन है, पिता माता और एकमात्र पुत्र है। 3 लोग हैं, इसमें से क्या करेंगे, ऊपर वाला माता और पिता को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यानी 81 में से क्या करेंगे दोस्तों 70 माइनस करेंगे। 81 में से 70 माइनस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 11 वर्ष। ये क्या आया दोस्तों, यहां पे पुत्र की वर्तमान आयु आया। समझिएगा क्या आया दोस्तों, ये पुत्र की वर्तमान आयु। पूछ क्या रहा है दोस्तों, पुत्र की 2 वर्ष पूर्व आयु कितनी है। 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है तो 11 में से 2 कम कर लीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों 9 वर्ष हो जाएगा। यानी 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी, 9 वर्ष थी। देखिए 9 वर्ष किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इसमें कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन कुछ नहीं, बस आपको समझाने के लिए लिखा हूं। देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, यहां पे 2 लोग हैं 35 है, 35 दुना के 70, टोटल आयु का योग 70। यहां पे माता पिता, देखिएगा पिता माता और एक माता 3 लोग हैं 27, 27 थी 81, 81 में से दोस्तों 70 घटाएंगे क्या होगा 11 वर्ष। यानी पुत्र की वर्तमान आयु क्या आ गई दोस्तों 11 वर्ष आ गई। 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है तो 2 वर्ष घटा दीजिए, 11 में से 2 कम करेंगे तो क्या होगा 9 वर्ष। डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, पेन पेपर की कोई जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सके। चलिए, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अभी तक आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम पे जाके एसएससी मेकर सर्च करके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए। जो नए स्टूडेंट अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो दोस्तों एसएससी मेकर सर्च करिए इंस्टाग्राम पे और फॉलो कर लीजिए। इन सबका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन है, टेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। ये आज का प्रश्न है, इसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, जिन दोस्तों को नहीं पता है वो क्या करेंगे, मैथ का पार्ट नंबर 179 देख लेंगे। पार्ट नंबर 179 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। पार्ट नंबर 179 में इसको फुल डिटेल में मैं समझाऊं इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। पार्ट नंबर 179 आपको मिलेगा कहां से, इसका लिंक दोस्तों यहाँ ऊपर आई बटन पे दे दिया हूं। दोस्तों यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पार्ट नंबर 179 देख सकते हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। दोस्तों इस ई बुक को आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। उस लिंक पे क्लिक करके इस ई बुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो ये पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ई बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें
इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इसी बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।